बहुत फेमस टाइप है, जल्दी से कर लेते हैं, फिर मैं आपको सर्कुलर ट्रैक के कौन से बताऊंगा। जल्दी से कर लेते हैं। सवाल नंबर 20, फटाफट करिए मेरे प्यार भी, फटाफट। यस विशाल यादव जी, अगर ये सवाल आपने कर लिया तो आप बहुत ही अच्छे बालक हैं। ये सवाल एसबीआई क्लर्क के पेपर में आया है 2019 में, कोरोना से जस्ट पहले के पेपर में ये वाला सवाल आया था। अब से मैं लगातार करवा रहा हूं, मुझे अच्छा सवाल लगा था। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन एसएससी में भी जरूर पूछा जाएगा कभी। दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है। दो स्टेशन है एक्स और वाई, दो प्यारे प्यारे स्टेशन है एक्स और वाई। इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है, 960 किलोमीटर। दो ट्रेन दोनों स्टेशन से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करे तो 12 घंटे में मिलती है। बोला गया अगर दो ट्रेन दोनों स्टेशन से एक दूसरे की तरफ एक ही टाइम चलना शुरू करें तो 12 घंटे में मिलती है। पहली लाइन से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि माना स्टेशन एक्स से जो ट्रेन चलती है उसकी स्पीड s1 है, और स्टेशन वाई से जो ट्रेन चलती है उसकी जो स्पीड है मेरे दोस्तों वो s2 है। वो s2 है, s1 s2 मैंने स्पीड मान ली दोनों ट्रेन की, ठीक है। कोई तकलीफ इसमें नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं है। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलती है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में तो 12 घंटे के बाद मिलती है। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी s1 प्लस s2, और रिलेटिव स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस 960 किलोमीटर है, डिस्टेंस 960 और कितने घंटे के बाद मिली, 12 घंटे के बाद मिली। तो रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस 960 किलोमीटर बटे टाइम, टाइम कितना है 12 घंटे, यानी कि 960 बटे 12 आ गया बेटा 80 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की जो स्पीड का सम है वो 80 किलोमीटर पर आवर आ गया, s1 प्लस s2 80 आ गया। आपसे पूछा दोनों ट्रेन की स्पीड, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां 80 आ रहा हो जोड़ के s1 प्लस s2। 35 45 80 15 65 80 30 50 80 25 55 80, सारी ऑप्शन में 80 है, तो ऑप्शन से तो होगा नहीं। अब यहां पर दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी से 6 घंटे 24 मिनट बाद चले तो वे 10 घंटे के बाद मिलती हैं। ट्रेनों की स्पीड ज्ञात करो। मुझे पता चल गया s1 प्लस s2 बराबर 80। बोला अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 6 घंटे 24 मिनट बाद चले तो 10 घंटे के बाद मिलती है। अगर एक ट्रेन दूसरी से 6 घंटे 24 मिनट बाद चले तो वो 10 घंटे के बाद मिलती है। ट्रेनों की स्पीड ज्ञात करो। कितने बच्चे इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं? सवाल में लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, बट वन ट्रेन इज स्टार्टेड 6 मिनट 24 मिनट आफ्टर द फर्स्ट, देन दे वुड हैव मीट आफ्टर 10 आवर्स। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के 6 घंटे 24 मिनट बाद चलती है तो 10 घंटे में मिलती है मेरे प्यारे भाई। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये ट्रेन चलती रही 6 घंटे 24 मिनट तक चलती रही। ये जो पहली ट्रेन है 6 घंटे 24 मिनट तक चलती रही। कितने? 6 आवर 24 मिनट तक चलती रही पहली ट्रेन के 6 घंटे 24 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया। ध्यान से प्लीज 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 सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो। अगर एक ट्रेन दूसरी से 6 घंटे 24 मिनट बाद चले तो 10 घंटे मिलती है। यह ट्रेन 6 घंटे 24 मिनट तक चलती रही अकेले। इसके 6 घंटे 24 मिनट चलने के बाद यहां पहुंची, अब दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया। तो ये 10 घंटे में मिली। कितने समय मिली? 10 घंटे में मिली। यानी कि जो ट्रेन है हमारी, जो पहली वाली ट्रेन है कितने की स्पीड से चलती है? s1 की स्पीड से। पहली वाली ट्रेन 6 घंटे 24 मिनट तक अकेले चलती रही s1 की स्पीड से। 6 घंटे 24 मिनट तक चलने के बाद तब दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया और ये दोनों ट्रेन 10 घंटे में मिली। यानी कि इन दोनों ट्रेन को ये दूरी कवर करने में 10 घंटे लग गया। 10 घंटे, ये दोनों ट्रेन को इतनी दूरी कवर करने में 10 घंटे लग गया। बताओ दोनों ट्रेन मिलकर 10 घंटे में कितनी दूरी जाएंगी? बताइए। दोनों ट्रेन की जो रिलेटिव स्पीड है s1 प्लस s2 80 है। दोनों ट्रेन की डिस्टेंस बराबर क्या होता है? रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। दोनों ट्रेन चल रही है एक दूसरे की ओर, दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही है। दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड कितना है? s1 प्लस s2 80। दोनों एक दूसरे से 10 घंटे में मिली तो दोनों ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 800 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस 800 किलोमीटर आ गई। 800 किलोमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर ये डिस्टेंस 800 किलोमीटर है, पूरी डिस्टेंस 960 है, 960 तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 160 किलोमीटर। 960 में 800 घटाएंगे 160 किलोमीटर आ गई। यानी कि 160 किलोमीटर 6 घंटे 24 मिनट में चला है पहली वाली ट्रेन ने, s1 ने। पहली वाली ट्रेन ने 160 किलोमीटर चला है 6 घंटे 24 मिनट में। तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड नहीं आगे होगी मेरे प्यारे भाई। ये 6 घंटे 24 मिनट तक चलने के बाद जब दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया है बच्चे, तो 6 घंटा 24 मिनट का मतलब होता है 24/60, 2/5 आवर। तो आ जाएगा 6 पंजे 30 और 2 32/5 घंटे। 6 घंटे 24 मिनट का मतलब होता है 32/5 घंटे। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो पहली ट्रेन 160 किलोमीटर जाती है 32/5 घंटे में, तो स्पीड आएगी 32 पंजे 160, 5 ऊपर जाएगा 5 25 25। तो पहली ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर आ गई। 25 पहली ट्रेन की स्पीड 25 है, दूसरे की कितनी आ जाएगी बेटा? दोनों का 80 आना चाहिए जोड़ के। 80 में से 25 घटाओगे 55, तो दोनों ट्रेन की स्पीड 25 और 55 आ गई। डी ऑप्शन आंसर है, डी। बहुत बेहतरीन।